सब्सक्राइब करें हमारे चैनल साइबरटेक को। और आज देखें भारतीय संविधान से बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस और उसके आंसर फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा लिखित अर्थात हाथों से लिखा गया संविधान किस देश का है? तो वह अपने भारत देश का है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान हाथों से लिखने वाले कौन से व्यक्ति रहे हैं? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारत का संविधान हाथों से लिखने वाले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है सबसे पुराना लिखित संविधान फ्रेंड्स। आगे हम बढ़ते हैं, सबसे छोटा संविधान किस देश का है? इसका आंसर है मोनाको देश का सबसे छोटा संविधान है, अर्थात बोले तो सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत देश का है और सबसे छोटा संविधान मोनाको देश का है। जबकि सबसे पुराना संविधान की अगर बात करें तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका का है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निर्माण के समय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो निर्माण के समय हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी जो 22 भागों में विभाजित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? वर्तमान समय में भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं जो 25 भागों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्माण के लिए किसका गठन किया गया? तो संविधान सभा का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा को किसकी सिफारिश पर बनाया गया? तो कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर संविधान सभा को बनाया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की प्रथम बोले तो पहली बैठक फर्स्ट मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की प्रथम बोले तो फर्स्ट मीटिंग हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, 9 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बोले तो कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 दिसंबर 1946 के ठीक 2 दिन बाद अर्थात 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे और इन्होंने लंबे समय तक देश की सेवा की। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के लिए गठित संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 299 सदस्य थे। आप इसे भी याद रखेंगे और आप इसे भी याद रखेंगे कि जिस समय संविधान बनकर तैयार हो गया तो उस समय हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या 284 थी, बोले तो 284। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा के प्रथम सदस्य कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम सदस्य थे। आप इसे भी याद रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर आपसे कोई पूछे संविधान सभा का प्रथम सदस्य कौन थे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की पहली महिला सदस्य कौन थी?
तो सरोजिनी नायडू संविधान सभा की पहली सदस्य थी। सरोजिनी नायडू को और दूसरे रूप में भी हम जानते हैं फ्रेंड्स। भारत के शासन प्रशासन में इनका महान योगदान रहा है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन किया गया। आप इसे भी याद रखेंगे। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और यह डिसीजन लिया गया कि भारत के शासन प्रशासन को नियम कायदे से चलाने के लिए संविधान सभा को गठन किया जाए और संविधान के निर्माण में संविधान सभा की अहम भूमिका रही है। आपने इसे भी देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम जानते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम जानते हैं। संविधान सभा द्वारा संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ फ्रेंड्स? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। आप इसे भी याद रखेंगे। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। किसकी सिफारिश पर किया गया? तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया। आगे हम बढ़ेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के लिए गठित संविधान सभा की अंतिम बैठक कब आयोजित की गई? तो 24 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण के लिए गठित संविधान सभा की अंतिम बैठक आयोजित की गई। भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब पारित हुआ? 26 जनवरी 1949 को। दोनों को एक साथ याद रखेंगे। क्वेश्चन अलग है, आंसर एक है। संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 जनवरी 1949 को। संविधान कब पारित हुआ? 26 जनवरी 1949 को। अगर आपसे पूछे भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अगर आपसे पूछे संविधान कब अमल में लाया गया? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। आगे हम बढ़ते हैं। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र बना? तो यह 1950 में। संविधान कितने पेजों में लिखा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 251 पेज में लिखा गया फ्रेंड्स। और हाथों से लिखने वाले थे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। चलिए फिर एक बार हम देख लेते हैं कि संविधान को हाथ से लिखने वाले थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इनकी भूमिका संविधान को लिखने में थी। आप इसे भी याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसी क्रम में तो फिर हम बढ़ते हैं और आपको हम बताने जा रहे हैं फ्रेंड्स कि संविधान हमारा 251 पेज में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल देश में किस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है फ्रेंड्स। संविधान दिवस 26 नवंबर और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी हर साल हमारे देश में मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्व के रूप में। राष्ट्रीय पर्व के रूप में हमारे देश में और सारे महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, संविधान दिवस 26 नवंबर और बहुत सारे महत्वपूर्ण दिवस हैं जिसे हम अपनी आज़ादी के वर्षगांठ पर मनाते हैं फ्रेंड्स।
संविधान लागू होने के वर्षगांठ पर और गणतंत्र दिवस घोषित किए जाने के वर्षगांठ पर आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। किसके 125वें जयंती वर्ष के रूप में पहली बार भारत सरकार द्वारा संविधान दिवस मनाया गया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष के रूप में पहली बार भारत सरकार द्वारा संविधान दिवस मनाया गया और वह 26 नवंबर था, और इसीलिए 26 नवंबर हमारा संविधान दिवस कहलाता है। हर साल हम मनाते हैं 26 नवंबर को संविधान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, भारतीय संविधान के जनक, भारतीय संविधान के निर्माता, भारतीय संविधान के वास्तुकार, अनेक नामों से हम जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। संविधान निर्माताओं ने सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर दिया? संविधान के प्रस्तावना पर, हम भारत के लोग। और आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। किस बात को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का परिचय पत्र किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को ही भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के आधार पर भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? जनता के पास है फ्रेंड्स। जनता सर्वोपरि है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम वर्णित है? भारत और इंडिया। संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का नाम वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना में भारत के संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया फ्रेंड्स? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। भारत के संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को प्रस्तावना के आधार पर भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के समय कितनी अनुसूची और अनुसूचियाँ थी? तो 8 अनुसूची थी। वर्तमान समय में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 470 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है फ्रेंड? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। नेक्स्ट है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया? जापान से। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई है? जर्मनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया गया है। आगे हम बढ़ेंगे, नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम वीडियो को अंत कर रहे हैं। और इंडियन पॉलिटी से बोले तो भारतीय राजनीति शास्त्र के बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम लाते रहेंगे फ्रेंड्स। इसी क्रम में फिर हम इसी प्रकार के वीडियो आपको लाएंगे जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।